बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ़ से मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अय्याम अज़ा, इन अय्याम अज़ा की ताज़ियत पेश करते हैं अपने वक्त के इमाम असर अजलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ की बारगाह में, और पुरसा पेश करते हैं जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में। परवरदिगार से दुआ है कि दोनों हस्तियाँ हमारे इस पुरसे को, हमारी इस ताज़ियत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएँ। 7 मुहर्रम वो दिन कि जब ख़याम में पानी ख़त्म हो चुका है, अब ख़याम से अल-अतश की सदाएँ बुलंद हो रही हैं। इंतहाई सख्त गिर माहौल करबला के मैदान में, यजीदी लश्कर के जानवर भी पानी पी रहे हैं, आले रसूल के लिए पानी बंद है, सब प्यासे हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना जाने कब से प्यासे हैं, क्योंकि अक्सर हर घर का, हर माशरे का ये रिवाज होता है कि जब कोई चीज़ कम हो तो बच्चों के लिए रख दी जाती है। बड़े उसको पहले से ही छोड़ देते हैं कि किसी वक्त भी कोई बच्चा तकाज़ा करे, मांग ले तो घर में चीज़ मौजूद हो, ना कि किसी बड़े ने उसको इस्तेमाल कर लिया हो। ना जाने करबला के मैदान में जो 7 मुहर्रम को पानी ख़त्म हुआ है, करबला के जो बड़े हैं ना जाने वो किस मुहर्रम से प्यासे थे कि करबला में के मैदान में जो मशकीज़े भरे हुए पड़े हैं वो उन बच्चों के लिए रह जाएं कि जिन बच्चों के लिए पानी मुहैया करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। आज वो पानी जो बड़ों ने नहीं पिया, बचा बचा के बच्चों के लिए रखा है, वो पानी भी ख़त्म हो गया। बच्चे प्यासे हैं। एक बच्ची वो अपने भाई को तड़पता हुआ देखकर बड़ी परेशान हुई, हाथ में पानी का बर्तन लिया, हज़रत अब्बास के पास आई, कहा चचा अब्बास एक काम करें, चचा अब्बास खैमों में पानी ख़त्म हो चुका है, मेरा भाई बड़ा प्यासा है, मैं हुसैन की बेटी होकर आपको ये गुजारिश करती हूँ कि आप जाएं, मेरे भाई के लिए पानी का इंतज़ाम करें। हज़रत अब्बास उठे, जिस खैमे में मशकीज़े रखे हुए थे उस खैमे का जायज़ा लिया तो दिल खराश मंज़र हज़रत अब्बास ने देखा कि मशकीज़े तमाम खाली हैं। वो हल्की सी रेत जहाँ पर नमी है, बच्चे अपना चेहरा और अपना सीना रख कर वहाँ पर बैठे हुए हैं कि उसकी ठंडक से कुछ हमें तासीर मिले और हमारी प्यास में कुछ कमी आए। ये दिल खराश मंज़र देखा। हज़रत इमाम हुसैन की खिदमत में गए और कहा कि मौला, इस अपने ग़ुलाम को, अपने इस खादिम को इजाज़त दें कि अब आपका खादिम जाए मैदान में। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्बास, आप मेरे लश्कर के सिपा सालार हैं, आप तो मेरे लश्कर के अलंबरदार हैं, अगर आप चले जाएंगे तो फिर लश्कर का क्या बनेगा। मौला जब भी जाते थे हज़रत अब्बास, जब भी मौला हज़रत इमाम हुसैन की खिदमत में शहादत के लिए जाते थे, पूछने के लिए कि मैं करबला के मैदान में जाऊं, तो ये कह के वापस भेज दिया जाता था कि आप मेरे लश्कर के सिपा सालार हैं, अलंबरदार हैं, अगर आप चले गए तो किस तरीके से मेरे लश्कर को संभाला जाएगा, मेरा लश्कर क्या करेगा। मगर जब अब गए, इजाज़त चाही, मौला हुसैन ने इसी तरीके से कहा, आप
लश्कर के सिपह सालार हैं, मेरे अलंबरदार हैं। तब हज़रत अब्बास ने फरमाया, आप मुझे बताएंगे आका कि कौन सा लश्कर है जिसका अब्बास सिपह सालार है? इस लश्कर में तो कोई बाकी नहीं रहा, मुझे किसका सिपह सालार बनाते हैं? मुझे इजाज़त दें कि मैं जाऊं और जामे शहादत नोश करूं। मैं इस पूरे लश्कर को बता दूंगा कि किस तरीके से जंग करते हैं, किस तरीके से लड़ते हैं। मगर मौला हुसैन ने हज़रत अब्बास को इजाज़त नहीं दी। जब बच्चों की प्यास की शिद्दत बहुत बढ़ गई और जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आईं और कहा कि बाबा जान, हज़रत अब्बास को इजाज़त दें, अगर जंग की इजाज़त नहीं देते तो फ़कत इतनी इजाज़त दे दें कि हज़रत अब्बास दरिया पर जाकर मेरे भाई असगर के लिए और बाकी बच्चों के लिए पानी ले आएँ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास को पानी के लिए इजाज़त दी कि आप जाएँ और वहाँ पर जाकर पानी लेकर आएँ। हज़रत अब्बास ने मशकीज़ा संभाला, अलम उठाया, जुलजना पे सवार हुए और सवार होकर दरिया पे पहुँच गए। और दरिया पे पहुँचकर लश्कर को इस तरीके से देखा कि जैसे कह रहे हों कि ये वो दरिया है कि जिस पर तुम कब्ज़ा करके बैठे हो, कि अब्बास एक लहज़े में इस कब्ज़े को छुड़ा सकता है, पानी तक पहुँच सकता है। हज़रत अब्बास ने मशकीज़ा भरा, अपने कंधे पे डाला और अपने ख़याम की तरफ बढ़ने लगे। और बढ़ते जा रहे थे कि किसी बदतमीज़ ने, किसी जालिम ने ये कहा कि देखो, किसी भी तरीके ये पानी खैमों में ना पहुंचने पाए। अगर पानी खैमों में पहुंच गया तो इनको हराना हमारे बस में नहीं होगा, इनको ज़ेर करना हमारे बस में नहीं होगा। तो सब लोगों ने यक बार किसी हज़रत अब्बास पर हमला कर दिया और ऐसा हमला किया कि एक जालिम ने हज़रत अब्बास के बाजू पे वार किया, एक बाजू कुर्बान हो के ज़मीन पर गिर गया। हज़रत अब्बास ने मशकीज़े को दूसरे बाजू पे लिया, दूसरे बाजू पे वार किया गया। मशकीज़ा बचाते बचाते हज़रत अब्बास ने मशकीज़े को अपने दांतों में पकड़ लिया और अपने सीने पे रख लिया कि एक जालिम ने ऐसा तीर चलाया कि मशकीज़ा छिद गया उस तीर की वजह से और सारा पानी वो ज़ाया हो गया, वो पानी नहीं निकला था। हज़रत अब्बास की जान निकल गई, हज़रत अब्बास की आस निकल गई। अब हज़रत अब्बास जो बार बार अपने घोड़े को कहते थे ना कि मुझे जल्दी से खैमे ले जाओ, मुझे जल्दी से खैमे ले जाओ, जैसे ही मश्क में तीर लगा तो हज़रत अब्बास ने अपने घोड़े का मुंह फेर लिया कि मुझे अब खैमों में ना लेके जाना, मैं अब सकीना का मुकाबला नहीं कर सकता। हज़रत अब्बास की जंग को हज़रत इमाम हुसैन भी देख रहे थे, हज़रत अब्बास की जंग को बीबी सकीना भी देख रही थी। अब हज़रत अब्बास जिस तरीके से गए हैं, बीबी सकीना ने मशकीज़ा दिया था, अब देख रही थी कि हज़रत अब्बास दरिया पे पहुंच गए हैं। तमाम बच्चे हाथों में प्याला लिए खड़े थे और सब बच्चों को कहती थी कि कुछ देर ठहर जाओ कि अभी मेरे चचा पानी लेकर आते हैं। कि क्या देखती हैं कि अलम नीचे झुकता है तो बच्चों से कहा, मेरे चचा घोड़े से उतरे हैं, पानी भर रहे हैं। अलम बुलंद होता है, बीबी ने फरमाया मेरे चचा ने पानी ले लिया है, घोड़े पे सवार हो गए हैं। जब अलम बुलंद होने के बाद एक दफ़ा दाएं झुका, एक दफ़ा बाएं झुका, बीबी ने कहा कि अब इन प्यालों को छोड़ दो, दुआ करो कि मेरे चचा घर वापस आ जाए। हज़रत अब्बास पर एक जालिम ने ऐसा वार किया कि गुर्ज सर में लगा, सर का वो गुर्ज बर्दाश्त न कर सके और घोड़े की जीन से ज़मीन पर आ गए और अपने आका मौला इमाम हुसैन को आवाज़ दी। मौला हुसैन भागते हुए हज़रत अब्बास की तरफ जा रहे थे कि अपने दोनों हाथ कमर पे रख लिए, कहा अब्बास मेरी कमर टूट गई, अब्बास मेरी कमर का जोर ख़त्म हो गया। हज़रत इमाम हुसैन पहुँचे, जब हज़रत अब्बास के सरहाने अपना सर उनका उठाकर अपने जानू पे रखा, हज़रत अब्बास ने हटा लिया, फिर रखा, फिर हटा लिया, कहा आका मैं ग़ुलाम हूँ, मैं आपका खादिम हूँ। हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्बास मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे? कहा मौला हुक्म करें। कहा एक मरतबा मुझे भाई कह के पुकार दो, मेरे कान सुनना चाहते हैं कि अब्बास मुझे भाई कहे। हज़रत अब्बास ने फरमाया कि मैं भैया आपके चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हूँ,
हूँ, मैं आपके चेहरे का दीदार करना चाहता हूँ। मेरी एक आँख में तीर है, दूसरे में ज़ख्म है, तो मेरी आँख को साफ़ कीजिए कि मैं आपके चेहरे की ज़ियारत करूँ। हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी अबा के दामन से हज़रत अब्बास की आँख के ज़ख्म को साफ़ किया, उसके अंदर से रेत और गर्द को निकाला। जैसे ही चेहरे पर नज़र पड़ी तो कहने लगे, मौला मुझ पर एक एहसान करना, मेरे लाशे को ख़याम में ना लेके जाना। मौला इमाम हुसैन पूछते हैं कि क्यों अब्बास, आपके लाशे को ख़याम में क्यों ना लेकर जाऊं? कहा, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं, मैं सकीना से वादा करके आया था कि मैं पानी लेकर आऊँगा, मगर मौला हुसैन में वादा पूरा नहीं कर सका। हज़रत अब्बास के अलम को उठाकर हज़रत इमाम हुसैन ख़याम की तरफ चले हैं। जैसे ही ख़याम की तरफ चले, अब्बास का अलम देखा, सब समझ गए कि अब्बास नहीं रहे। ख़याम में शोर बपा हुआ, वाह हिजाबा, वाह हिजाबा, वाह हिजाबा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।